नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। देखिए 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जिसमें कि 3 सीटों के बारे में हमने चर्चा कर ली है और बचे हुए अब 2 सीट है समस्तीपुर और उजियारपुर। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ से रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, किसको ज़्यादा वोट पड़े हैं, किसको कम पड़े हैं और किस आधार पर वोट पड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं समस्तीपुर से जहाँ की कांटे की लड़ाई थी, 2 मंत्री के नीतीश के मंत्री जो हैं उनके बेटे और बेटी आपस में लड़ रहे थे। सांभवी चौधरी और सनी हजारी को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएँ थी। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ है। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर समस्तीपुर की लड़ाई भी कांटे की थी, हॉट सीट बताया जा रहा था। क्या लग रहा है क्या कुछ हुआ है? समस्तीपुर में वही सब चीज़ें हुई जिसकी आशंका थी समस्तीपुर सीट को लेकर। हॉट सीट तो थी ही और नीतीश के 2 मंत्री के पुत्र और पुत्री वहाँ चुनाव लड़ रही है तो स्वाभाविक है सबकी नज़र थी। लेकिन हम आज की बात करेंगे कि आज वहाँ पर हुआ क्या? जो आशंका थी कि पासवान वोटर क्या करेंगे? क्या बँटवारा होगा पासवान वोटर का या पासवान वोटर चिराग पासवान का साथ देंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पासवान वोटर में भारी बिखराव हुआ वहाँ पर और सन्नी हजारी को पासवान वोटर का बहुत बड़ा हिस्सा भी मिला। तो ये एक संभावित चौधरी के लिए एक समझ खतरे की घंटी हो गई, जो पासवान वोटर उधर नहीं शिफ्ट कर पाए। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब उनको कहीं न कहीं से इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी और वो क्षतिपूर्ति हुई या नहीं हुई, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जा रहा था कि जो कुशवाहा वोटरों में 3 चरण में देखा गया कि भाई वो लोग महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, उनको रोका जाए। तो कुशवाहा को तो नहीं रोक पाए वो, जितना रोकना चाहिए था। लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि वैश्यों में जो बिखराव था, उसको रोकने में कहीं न कहीं से चिराग पासवान की पार्टी को वहाँ पर सफलता मिलती हुई दिख रही है। उतना बड़ा कोई बिखराव नहीं हुआ और एनडीए की तरफ वो वोट गया है। लेकिन जो पासवान वोट ज़्यादा बिखराव हुआ, कुशवाहा वोट नहीं मिला, कोइरी वोट नहीं मिला, कुर्मी वोट नहीं मिला। हम जब बोलते हैं नहीं मिला इसका मतलब कि बोल रहे हैं कि 100% नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ नहीं मिला, मिला। लेकिन जो वोट का वो हकदार था, एनडीए जिस वोट का हकदार था, वो वोट में बिखराव हो गया, उसमें टूट पड़ गई। इसका मतलब हुआ कि वो नुकसान हुआ और अगर एक नुकसान होता है, तो वो डबल नुकसान हो जाता है वोटों का। तो उसमें कहीं न कहीं से संभावित चौधरी को वहाँ पर परेशानी हो सकती है। अभी आंकड़े आ रहे हैं समस्तीपुर के हर एक विधानसभा क्षेत्र से। देखिए वारिसनगर, अगर वारिसनगर विधानसभा की बात करिए, तो वहाँ पर संभावित चौधरी ठीक-ठाक स्थिति में रही। वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, वहाँ लगभग हर जात बिरादरी के लोगों ने उनको वोट किया। अब जो सन्नी हज़ारी का वोट था तो वो तो उसको मिलेगा। लेकिन वहाँ पर अमूमन हर तरह का वोट साध्वी चौधरी को चला गया। लेकिन और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में वारिसनगर वाली स्थिति नहीं रही वहाँ पर। वहाँ पर स्थिति विखंडन की थी, वोटों का बिखराव हुआ और जो वोटों का बिखराव हुआ, वो कहीं न कहीं से एनडीए को भारी ना पड़ जाए समस्तीपुर के चुनाव में। सर सांभवी चौधरी को लेकर पहले से तो विरोध था ही कि बाहर ही हैं। तो क्या लगता है कि मोदी के नाम पे ही जो वोट पड़े हैं या फिर चिराग और सांभवी के नाम पे भी पड़े हैं वोट? देखिए, आपने एक बात अभी आपने की कि लोकल बनाम बाहरी, ये मुद्दा आज मतदान के दिन भी वहाँ था, कि हम बाहरी को कैसे वोट करें? हम जो लोकल लड़का सन्नी हज़ारी उसको वोट क्यों ना करें? तो वहाँ पर एक बड़ा इश्यू बन गया समस्तीपुर में, बाहरी लोकल एक बड़ा इश्यू था समस्तीपुर के चुनाव के लिए और इसका असर वोट पर भी पड़ा और वोट कन्वर्ट भी हुआ। जो हाँ, ना वाले वोटर थे, उन्होंने काफ़ी संख्या में फिर इसको देखा और समझा कि सन्नी हज़ारी हमारे लोकल हैं। लेकिन एक बात आपने कही कि मोदी मैजिक, तो मोदी मैजिक तो चलता ही चलता है। कोई भी लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ-जहाँ चुनाव बिहार में हुए हैं, वहाँ पे मोदी मैजिक तो चला ही चला है। जो युवा वोटर है, खासकर महिलाओं में जो क्रेज़ है नरेंद्र मोदी का, उसका फ़ायदा तो संभावित चौधरी को मिलता हुआ समस्तीपुर में दिख रहा है। लेकिन जो बेस वोटर है, पासवान वोटर जिसकी हमने चर्चा की, जो मिलना था एनडीए को, चिराग पासवान के कैंडिडेट थे, तो वो शांभवी चौधरी और पासवान वोट पर दावा है चिराग पासवान का, तो वो दावा कहीं न कहीं समस्तीपुर में कमज़ोर होता हुआ दिखा। सर अब उजियारपुर सीट की बात करें तो यहाँ से नित्यानंद राय थे, आलोक मेहता थे और सबसे ज़्यादा यहाँ पे चर्चा था कि यादव और कुशवाहा के वोट को कैसे साधा जाए। एक तरफ खुद यादव थे नित्यानंद राय और आलोक मेहता कह रहे थे कि वो राजद किससे हैं तो यादव का वोट उनको मिलना चाहिए। तो क्या लगता है यादव का जो यादव वोटर है किसके तरफ शिफ्ट हुए हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा टास्क था, जैसा आप खुद कह रही हैं कि यादव और कुशवाहा वोटों को साधना,
तो जो 19 का में हुआ, वो 24 में नहीं हुआ। और नित्यानंद राय यहीं पर फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि यादवों का जितना वोट उनको मिलना चाहिए, वो वोट उनको नहीं मिला। वो वोट आलोक मेहता की तरफ चला गया। और कुशवाहा वोटर की जो उम्मीद नित्यानंद राय लगाए हुए थे, उसमें भी उनको निराशा हाथ लगी, उतना परसेंटेज वहाँ कटा नहीं। तो यादव और कुशवाहा ये 2 जो मेजर वोट उजियारपुर में था, वो आलोक मेहता के पक्ष में जाता हुआ जो अभी मतदान हुआ है, उसमें दिख रहा है। और यही जो है टेंशन की और परेशानी की वजह है नित्यानंद राय की। सर क्या लगता है फिर नित्यानंद राय को क्या अपर कास्ट वाले ही केवल वोट वोट किए हैं या फिर दूसरी जातियों के लोग भी वोट किए हैं? नित्यानंद राय को मोदी के लोगों ने वोट किया। ये आप समझिए सीधा समीकरण। मोदी का जो वोट है वही नित्यानंद राय को मिला है। मोदी के वोट में अपर कास्ट भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन यहाँ पर आपको परसेंटेज की बात देखनी पड़ेगी कि कितना परसेंट कौन-सा वोट किसको मिला। उसमें अगर बाइफरकेट करिएगा तो वहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, यादव और कुशवाहा वोटों का, वो कम है नित्यानंद राय के पक्ष में, वो आलोक मेहता के पक्ष में ज़्यादा दिखता है। और मुसलमानों का तो हर जो ट्रेंड है आज की, जो एक चीज़ और हमको आपको बताएँ कि जो 3 चरण का चुनाव हुआ और इस चौथे चरण में जो मतदान आज हुआ, खत्म हुआ, उसमें मुसलमानों ने एक गजब एकता दिखाई। पिछले 3 चरणों में लग रहा था कि ठीक है वोट हो रहा है, 80-90% लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन इसमें तो लगता है कि एकदम सवेरे से ही एक जुनून था सभी पाँचों लोकसभा क्षेत्रों में और मुसलमानों ने एकदम बम्पर वोटिंग की है चौथे चरण में। तो सर क्या इस बात को माना जाए कि समस्तीपुर और उजियारपुर में दोनों में जगह पे दोनों सीटों पे महागठबंधन को बढ़त है? देखिए उजियारपुर को तो हम आज के तारीख में जब आपसे बात हो रही है अभी शाम के 5 साढ़े 5 बजे, तो उसमें दिखता है कि नित्यानंद राय कहीं न कहीं से पिछड़ रहे हैं आलोक मेहता की तुलना में। और समस्तीपुर में जो कहानी है, वो अभी और आंकड़े आ जाने दीजिए, लेकिन हमको लगता है कि वहाँ पर बहुत ही कांटे का मुकाबला है, जो हम फ़ोटो फिनिश शब्द का यूज़ करते हैं, वो फ़ोटो फिनिश वाली स्थिति है। कितना पासवान वोट में डिवीज़न हुआ, जब इसके आंकड़े आ जाएँगे, तब आप हार-जीत का अंतर भी समझ जाइएगा कि कौन कितने वोट से हार रहा है या कौन कितने वोट से जीत रहा है। लेकिन फिलहाल समस्तीपुर फ़ोटो फिनिश की स्थिति में है और उजियारपुर में आलोक मेहता बढ़त बना लिए। तो देखिए 2 सीटों की बात करें, समस्तीपुर की शुरुआत करें तो समस्तीपुर में कांटे की टक्कर तो बताई जा रही है, लेकिन पासवान वोटरों में कहीं न कहीं बँटवारा हुआ है, जिसका फ़ायदा सनी हज़ारी को देखने को मिल रहा है। वहीं उजियारपुर सीट की बात करें तो यहाँ पे साफ-साफ है कि आलोक मेहता आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही रिज़ल्ट पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि इन दोनों सीटों से कौन आगे है? और जो भी हमने बताया क्या उसमें कितना आपको लगता है कि सही है? आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।